डियर स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण कुमार, संचालक दीक्षा एकेडमी एंड जुपिटर एकेडमी। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जैसे कि स्टूडेंट्स को मालूम होगा, ये कुछ न कुछ रेसिस्ट करने के जैसा है। मतलब कैसा है? अपोज करने के जैसा है। यानी कि ये अपोज करता है। करता किसका अपोज है? तो सिंपल है, करंट का। यानी चार्ज के फ्लो को अपोज करने को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा अपोज, यानी कि चार्ज के फ्लो को ज्यादा रोकना मतलब कम करंट। और यदि कम अपोज कर रहा हो तो करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। सिंपल है। मतलब यदि करंट कम जा रहा हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, करंट ज्यादा जा रहा हो मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ। सिंपल समझने के लिए हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस का और किस तरीके से डिपेंड करता है। अब देखो, रेजिस्टेंस में फ्लो क्या करता है? चार्ज। मान लिया जाए हमारे पास दो कंडक्टर है। एक कंडक्टर ऐसा लिए, दूसरा कंडक्टर ऐसा लिए। करेक्ट है? ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं ए, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए। मतलब दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल है। दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज नहीं, मटेरियल भी सेम है। सिंपल सा समझ ले, ये यदि मान लो आयरन से बना हो तो इसको भी क्या कहेंगे? आयरन से ही बना, लोहे का बना हुआ है मान लिया जाए। दोनों लेंथ अलग अलग है। एक का लेंथ लिया L1 यहां से यहां तक, दूसरे का लेंथ ले लिए कितना? L2 यहां से यहां तक। सिंपल है, लेंथ अलग अलग है। क्या इफेक्ट होगा लेंथ का, वही डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब देखो, कोई भी चार्ज को फ्लो करना हो तो ये यहां से यहां तक में उसमें अपोजिशन है, दूसरे में यहां से यहां तक अपोजिशन है। तो ज्यादा अपोज कौन करेगा? पक्का ये करेगा, और ये कम करेगा। मतलब जिसका ज्यादा लेंथ होगा वो ज्यादा अपोज कर रहा है, जिसका कम लेंथ है वो कम अपोज कर रहा है। सिंपल सा एग्जाम्पल देके समझे। यही जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग थोड़ा सा बदल देते हैं। मान लिया जाए इस तरह का रास्ता है, ऐसा बाहर जाने का रास्ता ऐसा बना दिया। इधर बहुत सारे पर्सन है, या तुम्हारे पास भी एक चॉइस है कि नहीं? क्या है, दोनों रास्ते में बीच बीच में कांटे यानी कि ग्लास के टुकड़े हैं, आइडेंटिकल नेचर का, है कि नहीं? सिंपल सा समझो, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इस रास्ते का लेंथ 1 मीटर मान के चलो, और इस रास्ते का लेंथ है 2 मीटर। करेक्ट है? रास्ते का लेंथ एक का 1 मीटर है तो दूसरे रास्ते का लेंथ कितना? 2 मीटर है। अब कोई यहां भी जितना गिरा हुआ है, मान लो यहां पे 1/2 kg कांटे गिरे हुए हो या कांच हो, इसमें उसका डबल 1 kg। रास्ता लंबा है तो होगा है कि नहीं? अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, कौन सा रास्ता सिलेक्ट करने के को प्रिफर करोगे? अपोजिशन तो दोनों में है, इसमें सिर्फ इतना ही दूर परेशानी और इसमें सिर्फ
सिर्फ क्या, इतना ज्यादा परेशानी। तो ज्यादा परेशानी होने की वजह से क्या प्रेफर करोगे, छोटे वाले रास्ते को। कोई भी है, अब जैसे मान लिया जाए, सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लो ये है तुम्हारा घर, हाउस, और ये है स्कूल। स्कूल जाने के दो रास्ते हैं। एक इस तरह से गए, ऐसा कोई रास्ता हो घर से, और दूसरा एक इस तरह से घूमते हुए रास्ता हो स्कूल जाने का, ऐसा। दोनों रास्ता आइडेंटिकल है। अब कौन से रास्ते को प्रेफर करोगे स्कूल जाने के लिए? डेफिनेटली जो छोटा होगा वही, है कि नहीं? ऐसा नहीं सोचने का कि स्कूल जाना है, टेंशन वाली बात है, टाइम पास करते हैं, आराम से चलते हैं और ये लंबा रास्ता सेलेक्ट करते हैं, डेट इज अलग थिंग। वैसा करने का भी नहीं। पढ़ाई इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जिंदगी बदलता है पढ़ाई से, इसलिए पढ़ाई से कभी पीछे नहीं भागना चाहिए। पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, एक स्टूडेंट के लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में ही देते हैं और इससे पीछे नहीं भाग सकते। तो डेफिनेटली ये रास्ता, क्यों, इसका लेंथ ज़्यादा है। अपोजिशन तो दोनों है, रास्ता है तो चलना पड़ेगा, पैर में दर्द होगा ही, या कैसे भी जा रहे हैं, व्हीकल से जा रहे हैं तो पेट्रोल खर्च होगा, तो इसमें कम इसमें ज़्यादा। तो डेफिनेटली ये भी अपोज कर रहा, ये भी अपोज कर रहा, ये ज़्यादा अपोज कर रहा, ये कम कर रहा, तो हम लोग कौन सा रास्ता प्रेफर करेंगे? ये वाला। सेम यहाँ पे यहाँ से बाहर निकलना है तो इससे ज्यादा लोग जाएंगे, इससे कम लोग प्रेफर करेगा। यहाँ भीड़ ज्यादा होगा तो इसी वजह से कुछ लोग इस रास्ते से भी जाने की कोशिश करेंगे। यानी कि सिंपल वे में यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जितना लंबा रास्ता होगा उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, और अपोजिशन ज्यादा होने का सिंपल सा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, फ्लो कम होना। करेक्ट है? तो फ्लो कम होना, यानी हम लोग लिखेंगे पहला कंडीशन आर प्रोपोर्शनल टू एन। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। करेक्ट है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया? दूसरा बात करते हैं, यदि एरिया अलग अलग हो तो कैसा कंडीशन आएगा। हमारे पास दो रास्ते हैं इक्वल लेंथ का, लेंथ इस बार वही रखेंगे लेकिन एरिया अलग अलग रखेंगे, है रास्ता बनाते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। कुछ लोग इस रास्ते से जा सकते हैं, कुछ इधर से जा सकते हैं। एक का रास्ता छोटा, एक का रास्ता बड़ा। ये सॉलिड है, दीवार वगैरह है, बंद है, सब है कि। अब मान लो स्कूल का ही है, स्कूल से बाहर निकल रहे, स्कूल से बाहर निकल रहे, एक गेट एकदम पतला सा है, बड़े मुश्किल से एक स्टूडेंट बाहर निकल सकता हो ऐसे दुबक के। दूसरा रास्ता बड़ा सा है, गेट है पूरा खुला हुआ है, कौन सा प्रेफर करोगे? डेफिनेटली बड़ा वाला से ज्यादा लोग जा रहा होगा, छोटे वाले से मुश्किल से एक दो घूमते हुए जा रहा होगा। तो ये कंडीशन है, यानी कि इससे ज्यादा पर्सन नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा पर्सन जाएंगे। ज्यादा लोग जा रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, करंट ज्यादा। चार्ज के साथ भी वही होता है, चार्ज के कंडीशन में भी चार्ज को इतना रास्ता मिला जाने के लिए, यहाँ पे इतना, तो इधर से ज्यादा चार्ज जाएगा, इधर से कम चार्ज जाएगा। तो ज्यादा चार्ज इधर जा रहा है, करंट ज्यादा हुआ, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हुआ। इसका सिंपल सा मतलब हम लोग क्या कहेंगे,
उल्टा चल रहा है। पिछली बार लेंथ में क्या था, सीधा, लेंथ ज्यादा तो ज्यादा रेजिस्टेंस, लंबा रास्ता अवॉइड करते हैं। वैसे रास्ता एक तंग गली हो, एकदम पतला सा, और एक बड़ा सा खुला रोड हो, खुला रोड में ज्यादा चलते। जैसे हम लोग रोड वगैरह भी करते, सिटी के अंदर जो रोड होता वो 2 लेन होता है या सिंगल लेन होता है। हाईवे वगैरह 4 लेन 8 लेन, 4 लेन वगैरह या 8 लेन हो तो क्या व्हीकल तेजी से चलते रहते, फ्रीली आराम से चलता है, कोई ट्रैफिक वगैरह का झंझट नहीं रहता। तो एरिया ज्यादा तो करंट ज्यादा, करंट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस कम। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते, उल्टे फॉर्म में लिख सकते, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A, उल्टा R प्रोपोर्शनल टू 1/A। एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा। करेक्ट है, समझ गए। एक और चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंडेंसी है कौन सा मटेरियल है। अब मटेरियल इस तरह से अलग अलग रहते हैं, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा तो किसी का कम। हम लोग रास्ते के आधार पे ही डिस्कस करेंगे। मान लिया जाए हमारे पास 2 रास्ते हैं और दोनों का लेंथ कैसा है, इक्वल है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी इक्वल है, यहां से यहां का एरिया सेम। देखने में देखो डायग्राम में कम ज्यादा लग रहा हो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं, डायग्राम बना हुआ है उसका, तो ये सब ब्लॉक है कि नहीं। इधर पर्सन है, रास्ता सेलेक्ट करना है। एक में छोटे छोटे कांटे गिरे हुए, कांटे हैं, अपोजिशन तो है, कांटे हैं। दूसरे में बहुत ज्यादा कांटे हैं, ऐसा, उसमें तो पैर रखने का जगह दिख भी रहा और इसमें पैर रखने का जगह दिख भी नहीं रहा, ऐसा। अब बोलो कौन सा रास्ता ज्यादा प्रेफर करोगे। इतने कांटे, इसमें थोड़ा, रास्ता एकदम सेम साइज का है, आइडेंटिकल है सब चीज, बस सरफेस अलग अलग है। तो डेफिनेटली यही 2 है तो इसी को प्रेफर करेगा। इसमें बड़ी मुश्किल से जाएंगे वही लोग जो जा पाएंगे जिसको पैर वगैरह मजबूत हो या शू वगैरह पहन के रखा हो, कांटे वगैरह से परेशानी कम हो, है कि नहीं। इससे लगभग बचते हुए सभी लोग जा सकते। और इसमें मान लो कि स्नेक वगैरह, सांप वगैरह आ जाए, कीड़े मकोड़े, कुछ अलग अलग कॉकरोच वगैरह, बिच्छू, है कि नहीं, ऐसे करके और भी जंगली जानवर भी रख दिया जाए तो कौन जा पाएगा, जो उन सब से लड़ने में एक्सपर्ट होगा वही, बाकी सब किधर जाएगा, इधर से जाएगा। तो मटेरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी इसकी डिपेंडेंसी किस पे हो गई, मटेरियल पे। चार्ज के केस में भी वही होता है। कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाता, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें मूव करने में उसको परेशानी होती है। परेशानी मतलब कोलिजन, कोलिजन, है कि नहीं। और कितने इलेक्ट्रॉन है चलने वाले। अब जैसे हम लोग कहते हैं कंडक्टर, दूसरा क्या कहते हैं, इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होते, नहीं के बराबर। तो अब सोचो, मान लिया जाए मटेरियल के आधार पे हम लोग कहें एक रास्ता ऐसा है, यहाँ पे 5 ही आदमी है पहले से, और दूसरा रास्ता ऐसा, यहाँ पे बहुत सारे आदमी हैं। अब यहाँ कोई वेट करे तो कहां से ज्यादा पर्सन निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से कम निकलेगा। तो कंडक्टर में चार्ज ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो ज्यादा तो जाएगा ही, इंसुलेटर में कम होता है तो कम जाएगा, सिंपल है। दूसरा और क्या कर सकते हैं, इसमें कोलिजन ज्यादा होते हैं। कंडक्टर में कोलिजन होता है लेकिन कम,
इंसुलेटर में कोलिजन होता है ज्यादा, तो उसकी वजह से भी क्या है, हम लोग कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़े, अपोजिशन बढ़ जाता है। मतलब सिंपल सा कहने का है, दूसरा फैक्टर है अपोजिशन का कोलिजन। कोलिजन से भी अपोजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन है एटम से कोलाइड करेगा, उसमें भी अपोजिशन मिलेगा। तो ये हो गया चार्ज का। तो सिंपल वे में कहे तो ऐसा सिस्टम जैसे कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस कम हो गया क्योंकि चार्ज ज्यादा होते, और इंसुलेटर में चार्ज कम होते, फिर इलेक्ट्रॉन कम होते, इसीलिए रेजिस्टेंस उसका ज्यादा, इंसुलेटर का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करते। यहाँ पे भी रास्ते के आधार पे भी समझ सकते, इसमें अपोजिशन कम है, इसमें अपोजिशन ज्यादा है, यानी कि सिंपल सा क्या कर सकते, मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल पे जो डिपेंडेंसी का टर्म है उसको हम लोग देखो क्या लिख सकते, आर प्रोपोर्शनल टू रो, ऐसा। रो जो है इसको रीड करते हैं ऐसा, रो, आर एच ओ, रो। ये जो है इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, ये प्रोनाउंस करने का प्रोनाउंसिएशन है। और दूसरा कर सकते स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जैसा ये, इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक हुआ रेजिस्टिविटी और दूसरा क्या हुआ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रो कहलाता। तो देखो रेजिस्टेंस 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है। इन्हीं तीनों पैरामीटर को ध्यान से देख के लिखे तो हम लोग लिख सकते R इक्वल टू रो L बाई ए, तीनों को कंबाइन कर दिया, इसके प्रोपोर्शनल, इसके प्रोपोर्शनल, इसके इनवर्स प्रोपोर्शनल, तीनों कंबाइन, ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ऐसा पढ़े भी होंगे। लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और कितना उसका एरिया है उस पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। ये 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट। चौथा और एक फैक्टर है, कौन सा है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का कैसा फैक्टर है, टेम्परेचर यदि बढ़ा दिए तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्या हो जाता है इसमें, तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं टेम्परेचर, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका और एटम का कोलिजन का नंबर बढ़ जाता है। मतलब जैसे टेम्परेचर मान लो कम है, बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन जो है इतना से इतना दूर आने में, एग्जाम्पल यहां से यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 बार कोलाइड किया, तो 5 कोलिजन हुए, हर कोलिजन में एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा यानी कि अपोजिशन मिला, अपोज किया। टेम्परेचर बढ़ा दिए, अब ये इधर 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 कोलाइड करते हुए आ और टोटल 10 कोलिजन हो गए। तो पहले कम था कोलिजन, बाद में नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ गए, कोलिजन बढ़ गए तो ज्यादा अपोजिशन, ज्यादा अपोजिशन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ता है, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने का सिंपल सा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होना। समझे, ये है टेम्परेचर के डिपेंडेंसी का कंडीशन। टेम्परेचर के आधार पे हम लोग फार्मूला लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। R नॉट क्या हुआ, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 पे है। चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर भी डिफाइन कर सकते, देखो आगे लिखेंगे, R इक्वल टू रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस, थीटा डिग्री टेम्परेचर हो तो ये, और अल्फा को क्या कहते, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा को कहते कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस या
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये टर्म है। अल्फा ही ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब देखो इसी को क्या करके हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा बदल के लिखना चाहे तो सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, आर, इसको एक्सपेंड कर दो, आर इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा थीटा, है ना। आर नॉट इधर भेज दो, आर माइनस आर नॉट इक्वल टू आर नॉट अल्फा थीटा, सही है। आर माइनस आर नॉट को क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, डेल्टा आर इक्वल टू आर नॉट अल्फा थीटा। डेल्टा आर क्या हो गया, चेंज इन रेजिस्टेंस। इसी को जनरल फॉर्म में बदलना हो तो ऐसा बदल के लिख सकते, डेल्टा आर इक्वल टू आर इनिशियल, इनिशियल का इनिशियल यहाँ पे कितना था, 0। मान लो पहले 0 पे कैलकुलेट किए और फिर 50 डिग्री सेल्सियस पे पता करना हो तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 0 से 50, 50। तो थीटा लिखो या डेल्टा थीटा लिखो सेम। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे ऐसा करके। मान लो इनिशियल वाला 10 डिग्री पे दे रखा हो और पता करना हो 40 का, तो 10 से 40 कितना चेंज हुआ, 30, यहाँ 30, ये इनिशियल है। तो ऐसा आर आई क्या लिखेंगे, इनिशियल रेजिस्टेंस, ये हो गया इनिशियल रेजिस्टेंस, और डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा थीटा हो गया टेम्परेचर डिफरेंस का कंडीशन। ये है रेजिस्टेंस का बेसिक कैलकुलेशंस के आधार पे, एक रेजिस्टेंस के फॉर्मूले हो गए और ये टेम्परेचर के आधार पे। टोटल 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, मटेरियल कौन सा है और टेम्परेचर। लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया का इनवर्सली, मटेरियल का रेजिस्टिविटी डायरेक्टली, और क्या है टेम्परेचर का अलग तरीके से डिपेंडेंसी। करेक्ट है, समझ गए। यही फैक्टर याद रखने से रेजिस्टेंस के आधार पे जो भी कैलकुलेशंस वगैरह है बहुत आसानी से कर सकते। ये है रेजिस्टेंस को बेसिक कंसेप्ट के आधार पे हमने समझाने की कोशिश की है इसमें, है कि ऐसे डायरेक्ट तो कर देंगे, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया का इनवर्सली, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता, क्यों, कैसे, किस तरह से, वो कहलाता है कंसेप्ट को समझना। वही चीज को एक्सप्लेन किए अलग अलग एग्जांपल्स देते हुए। पर्सन के एग्जांपल से समझ में जल्दी आता क्योंकि हम लोग उस चीज को फेस कर चुके हैं, हम लोग उसमें जी चुके हैं। कोई भी रास्ता छोटा हो बड़ा हो, बचपन से ही, आज तो अभी 11th में पहुंच गए हैं स्टूडेंट लोग, लेकिन बचपन में जब फर्स्ट या सेकंड क्लास हो तब भी हम लोग मालूम रहता है कि छोटे रास्ते को सेलेक्ट करके चलना ज़्यादा बेटर है, थकावन कम होगा। तो वही सब एग्जाम्पल्स यहाँ पे रेजिस्टेंस में, चार्ज के केस में भी लगता है। फिजिक्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। आगे हम लोग देखो इसी पे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। करना क्या है, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोटबुक में लिखो, है कि नहीं, पहले उसको ट्राई करो, फिर जाके सॉल्यूशन देखने का। हम तो डायरेक्ट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, वेट नहीं करते, लेकिन तुम्हें पॉज करके सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। देखो वायर है, लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा, रेजिस्टिविटी दे रखा, रेजिस्टेंस पता करना है। हम लोग यूज करेंगे SI सिस्टम। SI सिस्टम रेजिस्टेंस का ओम होता है SI सिस्टम में, और बाकी सब जो है वो सभी को SI सिस्टम में लिखना है। मीटर SI में आएगा, केजी SI में आएगा और सेकंड SI में आएगा, है कि नहीं। ओम भी SI में है, एम्पियर भी SI सिस्टम में है, करेक्ट है। चलो रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो फॉर्मूला लिख दो, रो L बाई A, वैल्यू रखो, रो 10⁻⁴ ओम मीटर, यहां लिख दिए
10⁻⁴। क्यों लिख दिए? ओम एसआई सिस्टम, मीटर भी एसआई सिस्टम। लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर है तो कितना लिखेंगे? 2, सेम टू सेम वही लिखना। फिर आते हैं एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ सेंटीमीटर क्या होता है एसआई सिस्टम में? नहीं, उसको बदलना होगा। कैसे बदलेंगे? तो देखो इधर छोटा सा बदल लेते हैं। एरिया इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, तो सेंटीमीटर के जगह कितना लिखते हैं हम लोग? 1/100 मीटर, और इसका स्क्वायर है 1/100 हो गया। तो कितना लिखेंगे इसको? ये 2 जीरो ऊपर गया, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ऐसा यही चीज लिख देना है यहाँ पे। तो कितना लिख दिया यहाँ पे? सिंपल सा 10⁻⁴। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो बचा कितना? 2 ओम। सिंपल कैलकुलेशन है ना, आ गया। आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। एक क्यूबॉइड है, ऑफ साइड दिस वन हैज रेजिस्टिविटी दे रखा। फाइंड रेजिस्टेंस सच दैट करंट फ्लो अलोंग स्मॉलेस्ट लेंथ। करंट जो है स्मॉलेस्ट लेंथ के अलोंग फ्लो होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये पार्ट है क्यूबॉइड, तो एक क्यूबॉइड का डायग्राम बना लिया है। हमने क्यूबॉइड का डायग्राम कुछ इस तरह से बना लिया। इसमें सिर्फ पहचानने का है कि एक्चुअल में डिस्कशन कैसा करें, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो यहां से यहां का लेंथ ले लिए 20 सपोज, इधर से इधर का ले लिए 5, और ये जो बचा ये हो गया 2। ऐसा तिरछा है तो इसीलिए छोटा दिख रहा है, लेकिन है ज्यादा, और उससे कोई मतलब भी नहीं। अपने को जितना लिख दियो। करंट जो होना चाहिए स्मॉलेस्ट लेंथ के अलोंग फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इधर है तो करंट ऐसे ही जाएगा। अरे भाई हम जिधर से भेजेंगे उधर ही जाएगा ना, अपनी मर्जी से थोड़े करंट जाता है कि नहीं। मान लो हमने करंट भेजा इधर से, एक एंट्री इधर और एक एग्जिट इधर, मतलब करंट जो है इधर से इंटर करेगा और ऐसा जाएगा। ये जो साइड है कैसा है? 2 मीटर का है ना। तो ये है 2 मीटर, मतलब ये हुआ लेंथ का स्मॉलर पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द लेंथ। लिखा है ना स्मॉलेस्ट लेंथ होना चाहिए। कभी सवाल में कहे लार्जेस्ट लेंथ तो हमें करंट ऐसा भेजना होगा, ये हुआ लार्जेस्ट लेंथ। पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में फर्क इतना ही है कि एल ढूंढना होगा, ए ढूंढना होगा। रेजिस्टिविटी दे रखा है, फॉर्मूला तो रेजिस्टेंस का वही है, R इक्वल टू रो एल बाई ए। एल ढूंढो तो एल किस कहते किसको है? जिधर जा रहे। अब तुम्हें स्कूल जाना हो तो ऐसा रोड का विड्थ थोड़ी कर देते लेंथ उतना ही चलना है, वो तो जितना दूर जाना है। तो यहाँ पे चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना है, इस रास्ते से नहीं जा रहा, इस रास्ते से। क्यों इस रास्ते से? सवाल में कहा है, हमारी मर्जी नहीं, सवाल में कहा। तो इस रास्ते से चलना है। कितना दूर चलने पे क्रॉस करेगा इसको? 2 मीटर। सो दिस इज लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया किसको कहते हैं? तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ये जो जा रहा है लेंथ के परपेंडिकुलर। लेंथ के परपेंडिकुलर कौन सा पार्ट है? ये वाला। बचा हुआ पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ही कहलाएगा। ये रेक्टेंगल दिख रहा कितना है? इधर 20 और इधर 5, तो ये हो गया 20 × 5 100 मीटर स्क्वायर। एरिया बहुत ज्यादा, लेंथ बहुत कम। बड़ा सा गेट हो और छोटा सा दीवार हो, वैसे ये लगभग पता करना। R इक्वल टू रो का वैल्यू SI सिस्टम, ध्यान रखने का, यूनिट वगैरह बदल के आता है क्वेश्चन। लेंथ 2, एरिया 100, 2 जीरो और इधर भेज दो
2 इंटू 10⁻⁻5 ओम। कितना कम आया रेजिस्टेंस, है ना, बहुत कम आया। कम आता ही, एरिया बहुत ज्यादा रखेंगे तो कम, मतलब करंट आसानी से जाएगा। इधर से पता करना हो तो आ जाएगा। अब क्या है, तुम लोग एक सवाल सॉल्व कर लेना, उसमें लार्जेस्ट लेंथ करने का, इधर इसको क्या करना है, सिर्फ लार्जेस्ट लेंथ, बाकी कुछ नहीं करना है कि नहीं। आंसर कितना आ जाएगा उसका मैं बता देता हूं। आंसर जो है ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻³ लार्जेस्ट लिखने पे, ठीक है, उसको ट्राई कर लेने का। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो स्टूडेंट्स, वायर है, रेजिस्टेंस 100 ओम है उसका, एक वायर है, कोई भी कैसा भी हो 100 ओम। ए सेकेंड वायर, ध्यान देने का, क्वेश्चन पॉज करो और सॉल्व करो, बाद में ये वीडियो देखने का। वायर हैज रेजिस्टेंस 100 ओम, वायर का रेजिस्टेंस 100। सेकेंड वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब सेम, कॉपर का है तो कॉपर, सिल्वर है तो सिल्वर, आयरन है तो आयरन, जो है वही। मतलब क्या हुआ, ये भी सोचते रहने का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम, रेजिस्टिविटी सेम, दोनों सेम ही है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी सेम ही नाम है। सेम मटेरियल हैज लेंथ डबल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ ऑफ फर्स्ट वायर। पहले वायर के रिस्पेक्ट में पहले का लेंथ इतना तो दूसरे का इतना, डबल। क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ, पहले का एरिया इतना तो दूसरे का आधा, कम है। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड वायर, दूसरे का रेजिस्टेंस पता करना। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, आर इनिशियल इक्वल टू रो एल इनिशियल ए इनिशियल, आर फाइनल इज इक्वल टू रो एल फाइनल ए फाइनल। सही है, लिख जैसा है वैसा लिखते जाना, और कुछ करना है। सवाल में क्या कर, रो तो सेम है इसलिए नाम बदले भी नहीं। एल फाइनल इज इक्वल टू, फाइनल लेंथ कैसा है, डबल, 2 टाइम्स ऑफ एल इनिशियल। एरिया ए फाइनल कैसा है, हाफ, मतलब ए इनिशियल बाई 2, उधर वैल्यू रख दो। आर फाइनल इक्वल टू रो एल फाइनल कितना है, 2L इनिशियल, 2L इनिशियल। ए फाइनल कितना है, हाफ ए इनिशियल, ऐसा। अभी समझ रहे, अभी पॉइंट आएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट। ये रो को इधर ले लो, 2 वैसे ही रहने दो, डिवाइडेड बाई ये कितना है, हाफ, हाफ को भी यही रहने दी, 2 और हाफ, बाकी सब अलग से, इनटू रो एल इनिशियल बाई ए इनिशियल। ऐसा लिख सकते कि सिंपल है, क्या है, तो सब प्रोडक्ट में है, अलग अलग लिखे से। इसको लिखेंगे 2 हाफ, और ये पूरा किसके बराबर है, यहां से यहां तक पूरा जो है इसके इक्वल है, मतलब कैसा हो गया, आर इनिशियल। तो ये ऊपर चला गया 4R इनिशियल, और पहले कितना था 100, 4 इंटू 100 मतलब कितने हो गए, 400 हो गए। यानी कि इधर लिख लो आर फाइनल इक्वल टू 400 ओम। सिंपल है ना, ये नोट कर लो और आगे का देखो। हम लोग क्या कर रहे, इतना कैलकुलेशन कर रहे, एक्चुअल में आया हमारे पास ये वाला टर्म, आर फाइनल इज इक्वल टू 2 और ये हाफ और ये, तो ये 2 क्या था, लेंथ कितना टाइम्स हुआ ओ, ये हाफ कौन सा टर्म है, एरिया कितना टाइम्स हुआ ओ, बाकी तो वही है ना। तो इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका, बहुत बेस्ट मेथड है, इतना जो झंझट हुआ लिखने में, ये झंझट ही खत्म हो जाता है। अब आ रहे हैं कैलकुलेशन पावर कैसे बढ़ाने वाले हैं, कैलकुलेशन के स्टेप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान से देखो कैसे इसको अटेम्प्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करें कि इतना लिखना न पड़े। हमारे पास है रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो एल बाई ए, करेक्ट है। एल के बारे में क्या कहा है, डबल, मतलब 2 टाइम्स,
टाइम्स। ए के बारे में क्या लिखा, हाफ, मतलब हाफ टाइम्स कर सकते। लेंथ 2 टाइम्स हो गया, एरिया हाफ टाइम्स हो गया, करेक्ट है। ऐसा क्वेश्चन में दे देगा। हम लोग लिखेंगे फाइनल रेजिस्टेंस, और किस फॉर्म में लिखेंगे, टाइम्स में। वैल्यू नहीं पता कर रहे, ओनली टाइम्स पता कर रहे। ये रो बदल रहा है क्या, नहीं ना। जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे कहीं पे भी कांस्टेंट वगैरह का टर्म लिखते हैं, खास करके जैसे ग्रेविटेशन में फॉर्मूला पढ़े होगे, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो G कैसा है, कांस्टेंट, ये हटाए तो प्रोपोर्शनल है ना, या प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम G। तो जब रो कांस्टेंट है तो इसको हटा दो, तो इसको लिखेंगे R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। मतलब लिखने के समय ध्यान देने का, जो कांस्टेंट है या नहीं बदल रहा है उसको हटा दो और प्रोपोर्शनल साइन लगा दो, सही है ना। नंबर आ जाए कहीं पे दूसरे सवाल में, कहीं और के सवाल में, ये जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं, और कैलकुलेशन का बेसिक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशंस और डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। बहुत सारे मेथड होते हैं जिससे फास्ट कैलकुलेशन होता है, फास्ट। यहाँ पे भी फास्ट का पहला पार्ट है, ये खत्म नहीं, अभी बहुत सारे पार्ट कैलकुलेशन कैसे फास्ट करते हैं वो सिखाते रहेंगे बीच बीच में। मेन फाउंडेशन वही है भी, है कि नहीं। कैसे करना, किस तरह का करना, कैसे जल्दी सॉल्व कर सके, है कि नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, लिखने में बहुत टाइम जाता है, लिखना ना पड़े, ओरल हो जाए तो बहुत फास्ट होता है। देखो कैसे, आर फाइनल क्या लिखना है, जो कैलकुलेशन पिछली बार लिखाए थे वो याद रखने का, नोटबुक में लिखोगे उससे कंपेयर करते हैं। आर फाइनल प्रोपोर्शनल जो है उसको इक्वल टू बनाओ। हम लोग लिखने वाले टाइम्स, वैल्यू नहीं लिखने का, ध्यान देने का। लेंथ 5 मीटर हो वो नहीं लिखना है, लेंथ कितना टाइम्स हो गया, डबल। सो यहां पे लिखो 2, टाइम्स लिखने की जरूरत नहीं, 2 लिखो सिर्फ। एरिया कितना टाइम्स हो गया, हाफ, मतलब 1/2 टाइम्स, तो यहां लिखो 1/2। अब सभी जो वैल्यू लिखे हैं किस चीज में लिखे हैं, टाइम्स में, तो यहां पे लिख दो टाइम्स। यही आया था नहीं तो लास्ट में, याद होगा। 2 और 2 ऊपर गया, 4 टाइम्स, 4 इंटू, बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, 400। सिंपल प्रोपोर्शनल में लिखे, लेंथ के बारे में कहा 2 टाइम्स, एरिया के बारे में कहा हाफ, 2 और ये हाफ, 4 टाइम्स हो गया कैलकुलेशन। टाइम्स में लिखो, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ इतने ही, कोई ताम झाम नहीं, इनिशियल लिखो, फाइनल लिखो, ऐसा कोई झंझट ही नहीं रहता। डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट आंसर है। ऐसे ही जैसे हम लोग एक सवाल रफली डिस्कस कर ले, मान लो एक सर्कल है, उसका रेडियस 4 गुना कर दिए। रेडियस, एक सर्कल है उसका रेडियस 4 गुना कर दिए, तो एरिया बदलेगा कि नहीं, पहले इतना था इतना बड़ा हो गया, बदलेगा। डायमीटर बदलेगा, कितना हो जाएगा, डायमीटर, रेडियस वगैरह, एरिया, ये सब पता करना। तो डायमीटर का फॉर्मूला लिखो 2r। ये एग्जांपल है, जस्ट कहीं पे भी लगा सकते इसको। डायमीटर कितना, 2r। 2 कैसा है, कांस्टेंट, हटा दो, d प्रोपोर्शनल टू r। ओके, अब जो प्रोपोर्शनल है उसके जगह क्या लिखेंगे, इक्वल। तो d के जगह लिखेंगे d फाइनल। अब फाइनल पता कर रहे हैं, d फाइनल। प्रोपोर्शनल की जगह क्या लिखेंगे, इक्वल। r कितना टाइम्स हुआ, 4 टाइम्स, तो ये r है ना, बस r के जगह पे वैल्यू लिखना नहीं है, टाइम्स लिखना है। कितना टाइम्स हुआ, 4, तो यहां लिखो 4। आंसर किस में आएगा, टाइम्स में। यानी कि रेडियस 4 गुना करो तो डायमीटर भी 4 गुना हो जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए इनिशियल रेडियस 2 है और फाइनल 4 गुना कर दिया, तो कितना हो गया, 8। इनिशियल डायमीटर कितना होता है, 2r, 4। फाइनल डायमीटर कितना होगा,
2 इंटू आर फाइनल 16, यहां से यहां देखो 4 गुना है ना, है आएगा। सेम एरिया पता करते हैं, फार्मूला लिखो पहले पाई आर स्क्वायर। क्या लिखेंगे, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सही है, पाई कैसा है, बदलता है क्या, कांस्टेंट है, और दे भी नहीं रखा ना, बदल कौन रहा है, रेडियस। जो नहीं बदल रहा वो सबको हटा दो। अब लिखेंगे ए फाइनल, रेडियस की जगह कितना 4, इस पे स्क्वायर है, सो स्क्वायर, और आंसर किसमें, टाइम्स में। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, सो एरिया इज 16 टाइम्स। सर्कल का रेडियस 4 गुना किए, एरिया 16 गुना हो जाएगा, है। देखो इनिशियल एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई इंटू 4, फाइनल एरिया कितना, पाई इंटू 8 का स्क्वायर 64, यहां से यहां देखो 16 गुना, 4 इंटू 16 64 है। ऐसा हम लोग कभी भी पता कर सकते। मान लो कि हमारे पास स्फीयर है, उसका रेडियस 2 टाइम्स कर दिए, तो वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, तो V इक्वल टू लिखते, फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला मालूम नहीं हो तो फिर कोई काम का नहीं। कैलकुलेशन उस समय इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और काम आएगा जब फार्मूला मालूम हो। इसलिए बेसिक नॉलेज जरूरी है, उसके बाद एप्लीकेशन। बिना बेसिक नॉलेज का तो कुछ भी नहीं है ना। ये टर्म कैसा है, कांस्टेंट, V प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आर कितना 2 टाइम्स, तो V फाइनल इक्वल टू 2 लिखो, पावर 3 टाइम्स इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 टाइम्स। जितना पहले वॉल्यूम था उसका 8 गुना, मतलब रेडियस डबल करो तो वॉल्यूम 8 गुना हो जाता है, बराबर है। ये हो गया टाइम्स के आधार पे कैलकुलेशन। और भी अलग अलग टाइप के कैलकुलेशन के स्टेप बताते रहेंगे बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।